नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 56। जो ये सेक्शन है ये यहाँ पर बता रहा है कि अगर अबेटमेंट किया गया है किसी पर्सन के थ्रू, किसी पर्सन ने उकसाया है और वहां पर जो ऑफेंस के लिए उकसाया है उसमें ऑफेंस की सजा दी गई है, कोई भी ऑफेंस की सजा दी गई है एक्सेप्ट डेथ की और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की छोड़कर, कोई अदर वहां पर सजा दी गई है, जैसे 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल इस तरह से वहां पर बताई गई है। तो इस केस में अगर वहां पर कोई ऑफेंस नहीं होता है तो वहां पर उकसाने वालों को कितनी सजा मिलेगी, ये सेक्शन 56 बता रहा है यहां पर। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 56 को। मैं आपको इसे बेरेक्ट लैंग्वेज से क्लियर कराने की कोशिश करूंगा, आप मेरे साथ रीड करिएगा जो बेरेक्ट लैंग्वेज इसमें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। Whoever abets an offense punishable with imprisonment shall, if that offense be not committed in consequence of abatement। अब यहां पर ये बता रही है लाइन कि अगर किसी पर्सन ने उकसाया है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए और वहां पर उसके उकसाने पर भी वो वहां पर ऑफेंस नहीं होता है, यहां पर नहीं होने की बात की गई है। जैसे मैंने आपको सेक्शन 55 में बताया था वहां पर भी नहीं होने की बात की गई थी, लेकिन वहां पर सजा दी गई थी डेथ की और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की। लेकिन इस सेक्शन में इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, यहां पर इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है, लेकिन उकसाने वाले को कितनी सजा मिलेगी अगर वहां पर वो ऑफेंस नहीं होता है। तो अगर नहीं होता है तो उकसाने वालों को कितनी सजा मिलेगी। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजंस मेड अंडर दिस संहिता। हमारी भारतीय न्याय संहिता में एक्सप्रेसली कोई प्रोविजन भी नहीं दिया गया है अगर वहां पर अबेटमेंट की गई थी और अबेटमेंट के लिए उसको इतनी सजा मिलनी चाहिए, अगर वहां पर वो ऑफेंस नहीं भी हुआ है तो वहां पर उसको कितनी सजा मिलेगी। ये सेक्शन 56 के अंदर उसको सजा मिलेगी। कितनी मिलेगी आगे पढ़िए। बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट। अब यहां पर ये 1/4 पार्ट बता रहा है। अब मान लीजिए ए पर्सन ने बी पर्सन को उकसाया था कि तू क्या कर सी पर्सन के घर में जाकर चोरी करिया। अब ये यहां पर चोरी के लिए उकसा रहा है। अब ये बी पर्सन यहां पर चोरी करके कुछ नहीं आता, ये करता है नहीं यहां पर ये ऑफेंस, तो उकसाने वाले को तो सजा मिलेगी ना। तो इसको कितनी सजा मिलेगी। अब थेफ्ट की यहां पर सजा है 4 साल। वैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, वैसे 4 साल सजा नहीं है थेफ्ट की, मैं आपको समझाने के लिए इसलिए यहां पर 4 साल बताया मैंने आपको। चोरी के लिए यहां पर इसको 4 साल की सजा मिलेगी। अगर यहां पर ये ऑफेंस नहीं हुआ है तो इसको कितनी मिलेगी 1/4। अब 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा 1 साल। इस पर्सन को उकसाने वाले को 1 साल की सजा मिलेगी। और जो यहां पर इसको 1 साल की सजा मिलेगी ये रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, और साथ में इसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। कोर्ट यहां पर फाइन भी लगा सकती है या फिर इसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है। जो 1/4 पार्ट जो भी होगा ऑफेंस का निकाल कर जो भी बनता है इसको वहां पर वो सजा मिलेगी, या फिर दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ये यहां पर ये बता रहा है। यहां तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो इसका नेक्स्ट पार्ट बताता है यहां पर, अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया है जो अबेटमेंट से रिलेटेड है, किसी पुलिस वाले को अगर उकसाया जा रहा है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वहां पर वो पुलिस वाला तो लायबल हो गई लेकिन उसको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। या फिर किसी पुलिस वाले के थ्रू किसी अदर पर्सन को उकसाया जा रहा है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो वहां पर अगर वो ऑफेंस भी नहीं होता है तो वहां पर पुलिस वाले को कितनी सजा मिलेगी, यहां पर बढ़ाकर बताई गई है वो कितनी सजा मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इसकी बेरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। यहां पर ये बेरेक्ट लैंग्वेज क्या बता रही है। इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड इज अ पब्लिक सर्वेंट। अब यहां पर जो मैंने अभी आपको बताया था, पब्लिक सर्वेंट उकसाने वाला भी हो सकता है या फिर पब्लिक सर्वेंट को उकसाया गया हो किसी पर्सन के थ्रू, whose duty it is to prevent the commission of such offense। अब पुलिस वाले की क्या ड्यूटी होती है, एक पब्लिक सर्वेंट की क्या ड्यूटी होती है। पुलिस वाले की ड्यूटी होती है कि कोई ऑफेंस कमिट ना हो। अब वहां पर अगर वो खुद ही कमिट करेगा तो वहां पर तो उसको ज्यादा ही सजा मिलेगी ना। अब सजा क्या मिलेगी आगे पढ़िए। द अबेटर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस फॉर ए टर्म विच मे एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। अब यहां पर इस पब्लिक सर्वेंट को, जो पुलिस वाला है, जो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, यहां पर इसको 1/2 मिलेगी जो भी ऑफेंस के लिए उसने उकसाया होगा, या फिर उस पुलिस वाले को किसी पर्सन ने उकसाया है 1/2 की पनिशमेंट मिलेगी। मान लीजिए एक पुलिस ऑफिसर था, इसने इस पर्सन को उकसा दिया, ये बी पर्सन है, पुलिस वाले ने इस बी पर्सन को उकसा दिया कि तू क्या कर सी को यहां पर ग्रीवियस हर्ट पहुंचा दे। अब ये ए पर्सन जो पुलिस ऑफिसर ये चाहता है ना, अब ये बी पर्सन करता नहीं है यहां पर कोई ऑफेंस, तो ये नहीं हुआ, ऑफेंस तो हुआ ही नहीं कमिट। तो यहां पर उकसाने वाले को जो पुलिस ऑफिसर है इसको सजा मिलेगी फिर कितनी, यहां पर इसको सजा मिलेगी 1/2, आधी उसको सजा मिलेगी। अब ग्रीवियस हर्ट की सजा कितनी होती है, यहां पर पनिशमेंट है 4 साल। अब इसको पुलिस ऑफिसर को 2 साल की सजा मिलेगी।
यहाँ पर डबल हो जाती है। जो भी थोड़े से पहले जो पहला पार्ट मैंने बेरेक लैंग्वेज का पढ़ाया था उसमें 1/4 थी, लेकिन वहां पर एक आम आदमी था। लेकिन ये दूसरा पार्ट है बेरेक लैंग्वेज का, इसमें क्या है, यहाँ पे एक पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर कोई एक्ट कर रहा है, तो पब्लिक सर्वेंट के करने पर यहाँ पर पनिशमेंट डबल हो जाती है। जो भी पनिशमेंट होगी उस ऑफेंस की, जो जिस ऑफेंस के लिए उकसाया गया था उस ऑफेंस की जो भी पनिशमेंट होगी जितनी ज्यादा होगी उसमें से हाफ कर दिया जाएगा। और जो आम आदमी है उसको कितनी मिलेगी, उसको मिलेगी 1/4। अब सेक्शन 56 में ही 3 इलस्ट्रेशन भी बताई गई है। इन 3 इलस्ट्रेशन को और मैं बता देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जो उसमें ए इलस्ट्रेशन है ये यहां पर बता रही है, ए पर्सन था, ए पर्सन ने बी पर्सन को इंस्टिगेट किया, इसको उकसाया कि तू क्या कर, फॉल्स एविडेंस दे दियो, कोर्ट में एक फॉल्स एविडेंस दे दो, जो भी प्रोसीडिंग चल रही होगी यहां पर। तो यहां पर फॉल्स एविडेंस देने के लिए उकसा रहा है बी पर्सन को, और ये बी पर्सन क्या करता है, ये फॉल्स एविडेंस नहीं देता, ये फॉल्स एविडेंस नहीं देता। तो इस केस में नहीं करने पर ये एक्ट ऑफेंस तो हुआ नहीं, तो इसने तो उकसाया था, इसको सजा कितनी मिलेगी यहां पर, फिर इसको सजा मिलेगी 1/4। जो भी फॉल्स एविडेंस की सजा होगी ना, मान लीजिए फॉल्स एविडेंस देने की सजा है 10 साल, तो अब इसको मिलेगी इसकी 1/4 2.5 साल, इसको 2 साल 6 महीने इसको सजा मिलेगी उकसाने वाले को, अगर यहां पर ऑफेंस नहीं भी होता है तो। ये था ए इलस्ट्रेशन। अब बी इलस्ट्रेशन पर चलते हैं। यहां पर क्या बता रही है, इसमें एक पुलिस ऑफिसर होता है, एक पुलिस ऑफिसर होता है, और ये बी पर्सन को उकसाता है। ये पुलिस ऑफिसर बी पर्सन को उकसाता है कि तू क्या अगर रोबरी कमिट कर दे, लूटपाट कर दे किसी जगह पर, कहीं किसी बैंक में करिया, तो ये पुलिस वाले इसको उकसा रहा है। अब पुलिस वाले की ड्यूटी होती है उसको प्रिवेंट करना, ऑफेंस को प्रिवेंट करना, ऑफेंस को रोकना। अब ये तो ड्यूटी है ना, अभी अपनी ड्यूटी को भी निभा नहीं रहा अपने यहां पर। तो यहां पर अगर ये ऑफेंस नहीं करता, जिस पर्सन को उकसाया था पुलिस ऑफिसर ने, ये ऑफेंस नहीं करता, तो यहां पर इसको पुलिस ऑफिसर को कितनी सजा मिलेगी, इसको मिलेगी 1/2। रॉबरी की जो भी सजा होगी उसके अंदर से आधी पनिशमेंट इसको दे दी जाएगी, अगर यहां पर ऑफेंस नहीं भी होता है तो। अब चलते हैं सी इलस्ट्रेशन पर। जो सी इलस्ट्रेशन है सेम बी इलस्ट्रेशन की तरह ही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बी पर्सन कौन है, एक पुलिस ऑफिसर है, और ए पर्सन कौन है, जो उकसा रहा है पुलिस ऑफिसर को, कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए उकसा रहा है। ए पर्सन किसी पुलिस ऑफिसर को उकसा रहा है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, वो ऑफेंस है रॉबरी का। अब मान लीजिए रॉबरी का ऑफेंस कमिट करने के लिए उकसा रहा है, तो अगर यहां पर पुलिस वाला ऑफेंस नहीं करता तो इसको सजा कितनी मिलेगी। अब ये तो पुलिस ऑफिसर को उकसा रहा है ना, तो इसको सजा मिलेगी 1/2। अगर पुलिस वाले को किसी पब्लिक सर्वेंट को उकसाया जा रहा है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, और अगर वहां पर पब्लिक सर्वेंट कोई एक्ट नहीं करता, तो फिर उसको सजा मिलेगी 1/2। इसमें जो थर्ड इलस्ट्रेशन है ये यहां पर यही बताने की कोशिश कर रही है, और साथ में फाइन भी लगाया जाएगा 1/2 के साथ में। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में सिंपली यहां तक था। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 57 को। ओके बाय।